सुनीति भी रानी और सुरुचि भी रानी है, लेकिन अंतर कि एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से न सेज को छोड़ा है। सुरुचि ने जिस दिन से गर्भ धारण किया, सेज से नीचे उतर के कदम नहीं रखा। 20-20 दासियां सेवा कर रही हैं, और मैया सुनीति, रानी तो सुनीति भी है। एक ने किया गर्भाधारण, उसी दिन से न सेज को छोड़ा है। और एक दुखिया ने आज तलक खेतों का नाच बटोरा है। अरे एक दुखिया ने आज तलक खेतों का नाच बटोरा है। एक ने जिस दिन से गर्भ धारण किया, सुंदर भोजन, सुंदर व्यवस्थाएं, और दूसरी मैया सुनीति, रानी तो वो भी है, कोई देख रेख नहीं, झोपड़ी में टूटी चारपाई पर लेटती हैं, जौ की रोटी, सूखी सब्जी भी साथ में नहीं। और एक राजकुमार कहला करके पलने में पाला जाता है। एक दुखिया को लला सुलाई देता, पत्तों पर डाला जाता है। एक दुखिया को लला सुलाई देता, पत्तों पर डाला जाता है। एक तो उत्तम राजकुमार है, वो राजकुमार ध्रुव भी है। एक की व्यवस्थाएं अलग हैं, वो महलों में सुंदर आसन, सुंदर बिस्तर पर लेटता है, और ध्रुव खेतों पर पत्तों के ऊपर लेटता है। बारे प्रभु तेरी बड़ी विचित्र लीला है। मेरे भागवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आज दोनों भाई ध्रुव और उत्तम खेलते हुए महाराज उत्तानपाद के दरबार में पहुंचे। तो जब इस जोड़ी को आते हुए महाराज उत्तानपाद ने देखा, तो कलेजा उमड़ आया, और आगे बढ़कर के ध्रुव को गोदी में ले लिया और उत्तम के सिर पर हाथ रख लिया। श्रोता बंधुओं, जैसे ये दृश्य, उस भीड़ में एक नीच बैठा हुआ था, एक चुगल, उससे नहीं देखा गया, और उसने वहां से उठ करके खड़ा हुआ, और मेरे भागवत प्रेमियों, जाकर के रानी सुनीति के पास पहुंचा और कहा, महारानी साहिबा, तुम्हें नहीं मालूम, आपका बेटा उत्तम जमीन पर खड़ा है, और बांदी का बेटा महाराज गोदी में बैठाले हुए हैं। मेरे भागवत प्रेमियों, उसी समय आग बबूला हो गई, और दौड़ती हुई भीड़ को चीरती हुई और बीच सभा में पहुंची, और जाकर के गोदी से उसने ध्रुव को उठाया और जमीन पर पटक दिया। आज ध्रुव के मुंह में चोट लग गई, खून बहने लगा। ध्रुव कहने लगे, मौसी मुझे क्यों मार रही हो? जवाब दिया, कमबख्त कहीं के, तेरी इतनी हिम्मत, इस गोदी लायक है, शीशा में मुंह देखा है कभी? और एक आगे बढ़कर के 2-3 तमाचे उस उत्तम में दिए। जवाब दिया, नीच कहीं का, नीचों के साथ रह करके तू भी नीच हो गया। अगर आज से इसके साथ मैंने देख लिया, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उत्तम कहने लगा, मैया भैया को क्यों मार रही हो? जवाब दिया, खामोश,
जबान से ऐसे भैया कह रहा है, और जवाब दिया आज के अलावा तू इधर आ गया ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ू, तेरी दांत तोड़ दूंगा। और जवाब दिया, ओ नीचे तूने पिछले जन्म में ईश्वर का भजन किया होता तो बांदी के बदले मेरी कोख से तूने जन्म किया होता। वो नीचे पिछले जन्म में तूने हर हर का भजन किया होता, बांदी के बदले मेरी कोख से तूने जन्म लिया होता। जवाब दिया, अगर इस गोदी के बैठने लायक होता तो उसके कोख से नहीं मेरे कोख से जन्म लेता। भाग जाए यहाँ से। उसी समय ध्रुव आज रोते चिल्लाते खून बह रहा है और झोपड़ी की तरफ चल देते हैं। मैया सुनीति ने देखा तो कलेजा फट गया, सोचने लगी न जाने आज मेरे बेटा ने किनका नुकसान किया है, मेरे बेटा को किसने मारा है। आज मैया रोने लगी और आगे बढ़ करके बेटा को पाँव में भर लिया, कहने लगी लाल बता दे तुझे किसने मारा है, बता मेरे लाल। तो उसी समय आज ध्रुव कहने लगे मैया अरे रोए रोए कहे ध्रुव सुकुमार और मैया मोई मौसी ने